स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशन्तु मह्यम् विष्णोररात्मसि विष्णोः निद्रस्थो विष्णोः सूरसि विष्णोः ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवो देवता वरुणो देवता ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आदरणीय महान भाव, जनवरी 3, 2021 नव वर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलमय जीवन हमारा व्यस्तता के साथ गुजरे, मंगल ही मंगल रहे। आज इस प्रातः वेला में स्वस्ति वाचन के साथ हम नव वर्ष का इस्तकबाल किया। स्वस्ति वाचन का अर्थ है कि हे प्रभु, सर्वत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत ही सुंदर स्वस्ति वाचन के इस प्राथमिक प्रातःकाल वेला पर नववर्ष में आपका पुनः एक बार स्वागत। आइए आज का सुमधुर भजन सुनते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, मुझे बहुत सुंदर लगता है ये भजन। आइए। दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम।
एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, द्वारे पे उसके जाके कोई भी पुकारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, परम कृपा दे अपनी भव से उबारता, ऐसे दीननाथ के, ऐसे दीननाथ के बलिहारी सारी दुनिया, बलिहारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। दो दिन का जीवन प्राणी कर ले विचार तू, कर ले विचार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, प्यारे प्रभु को अपने मन में निहार तू, मन में निहार तू, बिना हरि नाम के, बिना हरि नाम के दुखियारी सारी दुनिया, दुखियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, नाम का प्रकाश जब अंदर जगाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, प्यारे श्री राम का तू दर्शन पाएगा, ज्योति से जिसकी है, ज्योति से जिसकी है उजियारी सारी दुनिया, उजियारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, दाता एक राम, दाता एक राम। सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरति भगवान। उस्तत निंदिया नाही जिह, कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्ति ताहि ते जान। हरख सो गजा के नहीं, वैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुकत ताहि ते जाने। बोल गुरु नानक देव की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैल, अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर प्रसाद जपवाद सच, जुगाद सच है भी सच,
नानक होसी भी सच। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये आप लोग थोड़ा सा स्मरण करा दूं। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। नाई मेले के श्लोक में हमारी आपकी चर्चा उत्तरोत्तर आगे बढ़ रही है। परमपिता परमेश्वर के अलावा इस संसार में, इस भवसागर में कोई और ऐसा नहीं है जिसके बिना हमारे जीवन मुक्त में हो, हमको इस भवसागर से तरण मिले, पार होवे। सिमरत काहे न राम। समय समय पर हमारी आपकी वार्ता नाई मेले के श्लोकों पर उसके सभी भावों को अपने मन में संजोते हुए मैं आपसे वार्ता करता हूं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं आप सभी के साथ रविवासरीय इस प्रातः वेला में आज आपके सामने 39वीं कड़ी में उपस्थित हूं। साथ ही साथ ये बहुत ही सौभाग्य है हमारा कि 2020 ऐसा कहा गया, समय तो सभी सुंदर होता है परमेश्वर की कायनात में। जो भी साल हमें मिला उसकी रहमतों का, उसके शुक्र करते हुए हम लोग 2020 को गुजार लिए। मैंने एक बहुत ही मन से एक संदेश निकाला था। उसमें बात यह थी कि 2020 में जो भी 19-20 था सब हो चुका। विस्तृत विवेचना में नहीं जाएंगे। 2019 प्रकृति ने अपना बैलेंस किया। इसमें वैश्विक महामारी भी आई। उस परमेश्वर की सदेक्षाओं से, कृपा से, उसकी रहमतों से हम और आप उस 19-20 स्थिति को भी व्यतीत कर गए। परमेश्वर की ऐसी कृपा हम सभी जीवात्माओं पर रही कि आज उस 2020 को गुजार कर, उस साल को, उस समयावधि को व्यतीत करके हम और आप इस नव वर्ष में 2021 में परमेश्वर के द्वारा दिए हुए इस अनमोल जीवन का जीवन जीने के लिए उपभोग कर रहे हैं। ये परमेश्वर की सत्कृपाएं हैं कि हे परमेश्वर, तेरी इतनी रहमतों के साथ हमारा जीवन 2020 को पार करके इस नव वर्ष में पदार्पण किया है। एक बार पुनः आप सभी को मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे इस कार्यक्रम को, हमारी इस वार्ता को देश में, विदेश में, अमेरिका में, दुबई में, जहां जहां साईं जी के प्रिय लोग हैं, सिंध में और हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के कई एक शहरों में ये हमारी बातचीत उन तक पहुंचती है। सभी लोग इसको मुझे प्यार देते हैं।
मैं उन सभी के लिए एक बार पुनः आभार करते हुए, उनका हृदय से अभिवादन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज की इस वार्ता को हम आगे बढ़ाते हैं। सुख दुख जे पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, सुख दुख जेब पर से नहीं। गुरु साहब की वाणी में बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन चल रहा है। पिछली कड़ी में हम लोग चर्चा कर रहे थे, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय, ते सुमृत गत पाइए, जे सुमृत गत होए। औध घटत है नीति, पांच तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, ईते उपजो नानका, लीन ताहि में मान। इत्यादि ये सारी बातें हमारी आपकी होती रही। आज उसी से संबंधित बात थोड़ा सा और आगे चलती है कि रे मनुष्य, तू परमात्मा का सुमरण नहीं करता तो तू अपने इस शरीर में ही कुछ ऐसी व्यवस्था बना ले जिससे तेरे अंदर घट घट में हरजू बसे, तेरे हर घट में, इन तत्वों में, कण कण में परमेश्वर विराजमान है। तुझे परमेश्वर का सुमरण करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, उसकी खोज कहीं बाहर नहीं करनी है। यही बैठकर अपने अंतर मन में अपने आप से वार्ता करते हुए, अपने आप को पहचानते हुए, अपने मन को दोस्त बनाते हुए, क्योंकि मैंने पिछली बार ये वार्ता की थी कि इन्हीं पांच तत्वों से हमारे जीवन में, इन्हीं पांच तत्वों के हमारे शरीर में, हमारे इस जीवन में आते ही आते हैं। पृथ्वी से शयन शक्ति मिलती है, जल जितना उतना सरल, जल तत्व से मिलने वाला हमारे अंदर जो सद्गुण है वो ये है कि जल बहुत सरल है, जितना तरल है उतना ही सरल है। सरलता, जल का सद्गुण जो है यदि हमारे अंदर आता है, हमारे अंतर मन में सरलता आती है, तो वो जल तत्व का ही प्रभाव है। आसमान तत्व से हमारे अंदर ऊंचाई आती है। पिछली बार भी आपको ये बात इंगित की थी कि ऊंचाई यदि ज्यादा हो जाए तो अहंकार तत्व भी स्वाभिमान का, अभिमान का ही है, जो हमें आसमान आकाश तत्व से मिलता है। अग्नि तत्व से हमें शरीर का ताप इत्यादि, शरीर का सूर्य तत्व से, अग्नि तत्व से हमारे अंदर क्रोध भी आता है। क्रोध के भाव भी हमारे अग्नि तत्व से हमारे अंदर होते हैं। और वायु तत्व से निरंतर अविरल रूप से हमारी श्वासों का परिचालन होता है, हम जीवन जीते हैं। इन्हीं पांच तत्वों के सद्गुणों के आधार पर ही हमारा शरीर, ये काया, ये जो पुतला परमेश्वर ने दिया है, इन्हीं पांच तत्वों को बैलेंस यदि हम कर लेते हैं अपने आप में, तो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां और जो कर्मेंद्रियां हैं उनको व्यवस्थित करने में, उनको संतुलित करने में बहुत अधिक सहायता मिलती है। यदि हम विचार करके देखें, अपने मन में मनन और चिंतन करें, तो चिंतन करते 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 एक भाव ऐसा जाएगा कि जब हम अपने आप में ये महसूस करेंगे, योग इत्यादि इसके लिए साधन हैं। आप बैठे एक स्थान पर,
एकाग्र चित्त होके बैठे। चित्त की एकाग्रता बहुत कठिन है, परंतु यदि आप सहज स्वभाव, सरलता मन में लिए हुए अपने भावों को परमेश्वर के चरणों में भक्ति भाव से बैठें और ये महसूस करें, हे परमेश्वर, तेरे द्वारा ये 5 तत्वों के रूप में जो हमें सद्गुण बख्शे गए हैं, हम इनका चिंतन करें। वैचारिक दृष्टिकोण, हमारे विचार सद्विचार होंगे। उन सद्विचारों के आधार पर हमारा चिंतन सद होगा और हम अपने ज्ञानेंद्रियों को, आंखों को, नासिका को, जिह्वा को, कर्ण को और स्पर्श इंद्रियों को संतुलित करने में एक स्थान पर बैठकर योग अथवा एकांतवास में बैठकर हम चिंतन करके अपने आप को, अपने मन को अपना मीत बना सकते हैं। और मन की ये मित्रता हमें हमारे आध्यात्म जीवन जीने के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। सिमरत काहे न राम, सब सुखदाता राम है, दूसर नाहिन कोय। इसका भाव यदि हमारे मन में आएगा और हमारे सापेक्षित हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारे मन के मीत बनकर हमको एकाग्र चित्त करने के लिए सहायक सिद्ध होंगी, निश्चित जानिए हमको जीने का सलीका आ जाएगा। हम जीवन कैसे जिए ये भाव हमारे अंतर में आ सकता है। प्रयास करें। इसके लिए एक और मार्गदर्शन किया। यदि हम अपने मन में यह भाव लाएं कि हम परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ ये जो जीवन है इसको पहचानने का प्रयास करें, समाज में, इस संसार में कई एक लोगों के मार्गदर्शन से हम सीखते हैं। हम सदगुरुओं से, हम गुरुओं से, ज्ञानियों से, विद्वानों से समय समय पर जो हमें मार्गदर्शन मिलता है उनसे हम सीखते हैं। महापुरुषों ने कई एक बार कहा कि आपके मन में उठने वाले विचार ही आपको सुख और दुख देते हैं। यदि हम इस बात को लेकर चलें कि हम सुख में अधिक सुखी हों और दुख में अत्यधिक दुखी हो जाएं, तो ये हमारे मन को व्यवस्थित करने के लिए, हमारे जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए आड़े आएगा। हम दुख में फंस जाएंगे और सुख में प्रसन्न हो जाएंगे। तो हम जिस तत्व को, जिस अध्यात्म को जीने के प्रयास करेंगे वो हमारे उतने सफल नहीं होंगे। समय समय पर महापुरुषों ने हमें बताया है, सुख दुख ज्यों संपे नहीं, सुख दुख ज्यों परसे नहीं। जिस व्यक्ति को सुख दुख स्पर्श नहीं करते, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। कितनी सुंदर बात अपने आप में कही गई है कि हम प्रयास करें। गीता में भी, भगवत गीता में भी कहा गया, सुख दुख समय सवई पंडित उच्यते। जो सुख और दुख में समान रहता है वही पंडित और विद्वान और ज्ञानी कहा गया है। हम कैसे प्रयास करें कि हम सुख और दुख परसे नहीं, परसे नहीं का अर्थ है जिसको स्पर्श नहीं करते। बहुत कठिन लग रहा है, जरा सा सुख मिलता है हम लोग फूल जाते हैं, और जरा सा दुख मिलता है तो हाय दैया मर गए, मर गए। नहीं,
गुरबाणी कहती है सुख दुख जीव पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। प्रयास करें हम लोग, अभ्यास करें इस बात का कि हमको सुख दुख स्पर्श न करें और लोभ मोह काम क्रोध अभिमोह अभिमान ये हमको विचलित न करें। फिर वही बात आती है कि हमारा ये जो शरीर है, पंच भौतिक शरीर है, जो पंच तत्वों का शरीर है, इसमें यदि हमारी ये व्यवस्थाएं पांचों तत्व व्यवस्थित रहेंगे, संतुलन में रहेंगे, तो हमारी ज्ञानेंद्रियां भी संतुलन में रहेंगी, और ज्ञानेंद्रियां संतुलन में रहेंगी तो हमारा मन ध्यान में लगेगा। मन जीते जग जीत। मन का इन 10 ज्ञानेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों का सबसे सुंदर चालक ड्राइवर ये मन है। जिस मन में हमारे विचारों का आवागमन होता है, विचारों का आना जाना रहता है, और विचार जैसे हम करते हैं हम वैसा ही महसूस करने लगते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। यदि हम सुखपूर्ण विचारों का स्मरण करेंगे तो हम बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे, और हम अगर दुख के विचारों में डूब जाएंगे तो हम बहुत दुखी हो जाएंगे। तो हमारा वैचारिक संतुलन जो है ये हमारे इस मन पर ही आधारित है। मन कहां से आया? मन आया इस 5 भूत के शरीर से। 5 भूत में 5 तत्वों के इस शरीर से, इन 5 तत्वों की ज्ञानेंद्रियों से, इन 5 तत्व के शरीर की कर्मेंद्रियों से हमारा मन रूपी ड्राइवर उत्पन्न हुआ। इस मन को हम अपना मीत बनाएं। अरे भाई ज्यादा खुश मत हो, ये सुख आया है थोड़ी देर के लिए आया है, ये दुख आया है थोड़ी देर के लिए आया है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप तो कभी छांव। बहुत सुंदर पुराना भजन है ये। सुख दुख जियो। अब कोशिश प्रयास हम ये करें कि सुख दुख जियो पर से नहीं, जिसको सुख दुख स्पर्श न करें, पर से नहीं करते, स्पर्श न करें। सुख दुख जियो पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। लोभ भी उसको व्यवस्थित हो, मोह भी व्यवस्थित हो, अभिमान भी व्यवस्थित हो। ये व्यवस्था आप व्यवधान के लिए, ये व्यवस्था आपके अंदर इन 5 तत्वों के व्याप्त सद्गुणों के आधार पर ही बनती है। ये जो परमेश्वर ने जो सद्गुण हमें दिए हैं, पृथ्वी जल वायु आकाश और अग्नि, इन्हीं 5 तत्वों के गुण हमारे शरीर में हैं, और इन 5 तत्वों की अधिकता न्यूनता के संतुलन से ही हमारे मानसिक विचार संतुलित होते हैं। अध्यात्म यही कहता है, मैं नहीं कहता, शास्त्र कहता है। और इन्हीं से सुख दुख लोभ मोह अभिमान आते हैं। सुख दुख ज्यों पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। देखिए गुरबाणी आपको, संतों की वाणी आपको अपने जैसा बना देती है। पारस में और संत में एक अंतरा जान।
वह लोहा कंचन करे, वह करे आप समान। पारस पत्थर होता है, कहते हैं पारस पत्थर यदि किसी भी धातु को स्पर्श कर दे तो वो धातु सोना हो जाती है। परंतु गुरुवाणी और संत पुरुष, महात्मा पुरुष, दिव्य पुरुष, पारस में और संत पुरुषों में ये बहुत बड़ा अंतर है कि वो तो धातु को, लोहे को सोना करता है, परंतु सत्पुरुष, संत पुरुष हर व्यक्ति को अपने जैसा कर लेते हैं। कितनी गहरी बात संतों ने कही है। सुख दुख ज्यों पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान। प्रयास करें, अभ्यास करें कि हमें सुख में अधिक सुख न फुलाए, दुख में अधिक दुख गमगीन न करे, लोभ हमको अपने प्रपंच में न फंसा ले, मोह अपने जाल में न फंसा ले, अभिमान के वशीभूत होकर हम अपने पुण्य कर्मों का क्षय न कर लें, क्योंकि पुण्य कर्मों, अभिमान से पुण्य कर्मों का क्षय होता है। समय समय पर अभिमान के बारे में भी हम, अहंकार के बारे में भी काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, गहराई उधर नहीं ले जाएंगे। अच्छी से अच्छी बात यह है कि जिनमें सुख दुख ज्यों संपे नहीं, सुख दुख जे परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। वो भगवान का स्वरूप है, वो भगवान की मूर्ति है। उस्तति निंदा ना ही जे, इतने पे नहीं रुका शास्त्र। उस्तति निंदा ना ही जिए, कंचन लोह समान। सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, संत पुरुष अगर उस्तति, स्तुति, उस्तति गुरमुखी में, पंजाब में, पंजाबी भाषा में स्तुति को उस्तति कहते हैं। उस्तति निंदा ना ही जिह, कंचन लोह समान। यानी किसी ने स्तुति अगर कर दी तो हम सोना मिल गया, और निंदा अगर किसी ने कर ली तो हमें लोहा दे गया। नहीं, जिस व्यक्ति को स्तुति यानी उसकी यदि प्रशंसा की जाए, उसमें भी वो समान रहे। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। नीति में निपुण व्यक्ति आपकी स्तुति करे, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु। नीति में निपुण व्यक्ति आपकी अगर स्तुति करे और कोई आपकी निंदा करे, यदि ये दोनों चीजें आपको लोहा और कंचन लगती हैं, निंदा आपको लोहा लगे और स्तुति आपको सोना लगे, नहीं, कंचन लोहा समान नहीं लगनी चाहिए, बल्कि इन स्थितियों में भी समान रहना चाहिए। कहो नानक सुने रे मना, मुक्त ताहि ते जान। वो व्यक्ति इस संसार से मुक्त है, वो भवसागर से जीव तर सकता है। कितनी सुंदर बातें हैं। हम लोग नए मेले के श्लोकों को अक्सर पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं, लेकिन गहराई और गूढ़ रहस्य देखिए। हर्क सोग जाके ने, अब अगले की यहां तक अभी रुकी नहीं। सुख दुख ज्यों परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। कंचन स्तुति निंदा नाहि जिह, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। और
और यहां पे बात रुकी नहीं, इससे और आगे आती है, हर्क सोग जाके नहीं वैरी मीत समान। हर्क कहते हैं हर्ष और शोक, देखिए मिलते जुलते शब्द हैं, सुख और दुख, हर्क और शोक। सुख से हर्ष आता है, सुख से हर्ष आता है, और दुख से शोक आता है। हर्क शोक जाके नहीं वैरी मीत समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे थे जान, उसको मुक्त मानिए। यहां अभी 3 बातें आई, सुख दुख ज्यों पर से नहीं कंचन लोह सम, सुख दुख ज्यों पर से नहीं लोभ मोह अभिमान। एक बात। दूसरी बात, उस्तति निंद्या ना ही ज्यों कंचन लोह समान। तीसरी बात, हरख सोग जाके नहीं वैरी मीत समान। इन 3 श्लोकों में हमारे जीवन का पूरा दर्शन आ गया। और मुझे आज की इस वार्ता का समापन चरण की ओर चलने का, किस तरह से हम अपने जीवन में, भाई भगवान का सुमरन करते करते भगवान हमको मिल जाएंगे, ऐसा भी शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। हमारे अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन जीते हुए, मनन चिंतन सुमरन करते हुए, हम परमेश्वर की कृपा को महसूस करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए यदि अपने जीवन में ये भाव लेके आए, कौन से भाव? सुख दुख ज्यों पर से नहीं लोभ मोह अभिमान, ला सकते हैं ना? दूसरी बात, स्तुति निंद्या उस्तति निंद्या ना ही जिए कंचन लोह समान, यानी सुख में दुख में समान भाव पैदा रखे। लोभ और मोह और अभिमान में भी हम व्यवस्थित करके समभाव में रहे। स्तुति और निंदा में भी हम समभाव रखें, और इन्हीं आधारों पर हर्ष सोग जाके नहीं, हर्ष वैरी हो गया, मीत हो गया, हर्ष मीत हो गया और शोक वैरी हो गया नहीं। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, समभाव रहे। हम सुख में अधिक सुखी होकर, अधिक सुखी महसूस करके अपने आप को भ्रमित न कर लेवे, हर्ष में फूल न समाए। शास्त्र देता है जवाब इस बात का। गहराई हमारे जीवन की, हमारे अध्यात्म की यही है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में समय समय पर सुख दुख यो समा सवई पंडित उच्यते सोमे समय प्रिय। जब भगवत गीता की बात करेंगे तब हम लोग उसी के आधार पर चलेंगे। जब जब प्रभु जो जो बुलवाएगा वैसा वैसा बोलेंगे। आज हम नाय मेले के श्लोकों की ओर, उसके गूढ़ रहस्यों की ओर, उनके भावों की ओर, उनके एक समाज को प्रताड़ित करते हुए सभी आध्यात्मिक जीवन कैसे जिए, महापुरुषों ने हमें प्रताड़ित भी किया। ओ नानक नर बावरे क्यों न बजे भगवान। समय समय पर मैंने आपसे वार्ता की, मुझे बड़ा आनंद मिलता है आपके साथ इस तरह की वार्ता करते हुए। बहुत ही सुंदर, आप सभी लोग, काफी लोग देख रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है आप सभी लोगों का सानिध्य पाकर। और अब अंतिम चरण में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मिल रहे हैं, मैं उनको सभी को आभार, धन्यवाद। पवन नोवलानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुसुम जयसवानी, वेरी गुड। राजकुमार गनवानी, बहुत ही सुंदर बात रही। कल परसों 1 तारीख को हमारे पूजनीय बाबा जी
साईं आवतराम जी का वार्षिकोत्सव था, वो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कीर्ति मोटवानी जी, राजकुमार गनवानी, मनोज लासी इज वाचिंग, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। आपका सानिध्य सदैव मिलता रहे मुझे, ऐसी परमेश्वर से कामना है। और नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आशीष कुकरेजा, वेरी गुड आशु। डॉक्टर गोपीचंद सचदेवा जी, गुरुजी उदासी, आपकी दया एंड कृपा दृष्टि सदा बनी रहे। परमपिता परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे आपके सभी के ऊपर बनी रहे, मेरी मंगल कामना। डॉक्टर गोपीचंद जी, आप नियमित मेरे कार्यक्रमों को सुनते हैं और साझा भी करते हैं लोगों को। बहुत लोगों के आपके द्वारा मुझे फोन आते हैं कि आपका कार्यक्रम, आपके मित्र वगैरह फेसबुक पर जितने भी हैं वो सब देख के मुझे फोन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप साझा करते हैं इस कार्यक्रम को। सतपाल कुकरेजा जी, क्या बात है, जय माता दी बोलिए, जय गुरु जी बोलिए, जय माता दी बोलिए। सतनाम श्री वाहिगुरु। हरेश वासवानी जी, धन्यवाद। गुलवत्यानी जी, मैं तो देख रहा था नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ इनकी मंगलपूर्ण भावनाएं गुलवत्यानी जी की सदैव मुझे मिलती रहती हैं। बहुत ही सुंदर चिंतन है। परमेश्वर इस चिंतन को सदैव बनाए रखे आपके साथ, ताकि आप मुझे भी याद करते रहें। हरेश वासवानी, धन्यवाद। गोपीचंद सचदेव जी, शीतलदास जी, निहालवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मधु माखीजा, जय गुरु जी, आपकी कृपा हम सब पर बनी रहे। परम पिता परमेश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। सुनीता सचदेव, मिसेस डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी का। लता भाभी कुकरेजा दिल्ली से, जय कुमार माधवानी जी ग्वालियर से, हमारे मोती भैया जी, बाबा बाबा भाई जी, जय गुरु जी। जय कुमार माधवानी ग्वालियर से, मेरे मौसी के भाई के बेटे हैं। सतपाल कुकरेजा जी, धन्यवाद। मनोहर तनवानी, सतपाल कुकरेजा, मनोहर तनवानी, ऋतुवत्यानी, बहुत बहुत धन्यवाद। सही समय पे आ जाते हैं आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को सभी को मंगल कामना का भाव रखते हुए। महेश वत्यानी जी, राजा मनुजा जी, एक बार पुनः आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। नव वर्ष की मंगल कामनाओं के साथ पुनः आप सभी को हृदय से आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आरती कर लो।